हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि बहुत सारे लोग होते हैं मेकअप करते हैं, उनका मेकअप जो है वो काला पड़ जाता है। वो किस वजह से पड़ता है वही हम आज से शेयर करेंगे। सबसे पहली बात क्या है? सीटीएम। हमें अपनी स्किन को प्रिपेयर कर लेना चाहिए मेकअप करने से पहले। तो सीटीएम क्या है? सी मतलब क्लिनजिंग, टी मतलब टोनर, टोनिंग, एम मतलब मॉइस्चराइजिंग। तो हमें सबसे पहले अपने स्किन को क्लीन करना चाहिए। फेस वॉश से कर लीजिए या फिर क्लिनजर से कर लीजिए। आपको जो भी आपके पास जो भी है उससे आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन करिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग, आपका स्किन कैसा है, ड्राई है या फिर ऑयली है, उसके हिसाब से आपका जो फेस वॉश या क्लींजिंग है उसके अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए। इसके बाद हमें टोनिंग करना है। जब हम अपने फेस को क्लीन करते हैं क्लिंजर से या फेस वॉश से, तो क्या होता है कि हमारा जो नेचुरल ऑयल होता है वो भी हमारे स्किन से हट जाता है और हमारे जो पोर्स होते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं। तो हमें टोनिंग करना चाहिए जिससे कि जो हमारे जो पोर्स हैं वो भी टाइटन अप होंगे और जो एक एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो हमारे स्किन पर आएगा और हमारे स्किन का जो पीएच लेवल है वो भी बना रहेगा। तो पहले हमने क्लिनजिंग कर लिया, इसके बाद हमने टोनिंग कर ली। अगर आप चाहें तो अपने फेस को क्लिनजिंग के बाद स्क्रबिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत दिनों से स्क्रबिंग नहीं किया है, बहुत लोग रेगुलरली हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार अपने फेस को अच्छे से स्क्रब करते हैं जिससे कि जो डेड सेल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं किया है और आप कभी एक आध बार ही कभी कदाल ही करते हैं मेकअप, तो आपको क्लिनजिंग के बाद स्क्रबिंग कर लेना है अच्छे से। अपने फेस को साफ कर, यहाँ नोज़ के अराउंड, यहाँ चिक पे, यहाँ कहीं कहीं वाइट ब्लैक हेड्स व वाइट हेड्स हो जाते हैं, तो हमें अच्छे से स्क्रबिंग करना है। इसके बाद आपने क्लिनजिंग कर लिया, टोनिंग कर लिया, इसे हमें लगाना है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र मस्ट है, चाहे चाहे आप ड्राई स्किन के हो, ऑयली स्किन के हो, विंटर हो या समर हो, आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है अपने फेस के अकॉर्डिंग, अपने स्किन के अकॉर्डिंग। अगर आपका फेस ऑयली है तो आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाना है और अगर ड्राई है तो क्रीम बेस्ड। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आपके मेकअप को काला पड़ने में ये भी हेल्प करती हैं। तो इसके बाद हमें मॉइस्चराइज़र हमने कर लिया। अब हमें लगाना है प्राइमर। प्राइमर लगाना भी मस्ट होता है क्योंकि प्राइमर जो है वो एक बैरियर का काम करता है मेकअप और स्किन के बीच में, जिससे कि जो मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट ना करें। इसके लिए हमें प्राइमर ज़रूर लगाना चाहिए और हमारे जो पोर्स हैं वो भी उससे फिलअप होते हैं। तो हमें एक अच्छा प्राइमर अपने स्किन के अकॉर्डिंग ज़रूर लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आता है फाउंडेशन की बारी। फाउंडेशन हमें चूज़ करते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमारे स्किन से एक या दो टोन ही लाइट होना चाहिए फाउंडेशन, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लाइट ले लेंगे फाउंडेशन तो भी हमारे मेकअप के ग्रेप पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये भी हमें अपने अंडरटोन्स को भी ध्यान में रखना है। हम वार्म अंडरटोन्स के हैं कि कूल हैं कि नेचुरल हैं, इसका भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और स्किन भी कि ड्राई स्किन है कि ऑयली स्किन है, ये सारे चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो फाउंडेशन खरीदते टाइम हमें अपना अंडरटोन, स्किन टाइप, हमारा शेड, हमें कौन सा शेड लेना है ये भी ध्यान रखना चाहिए। और मेकअप का ग्रे पड़ने या काला पड़ने का सब बड़ा रीज़न ये भी होता है कि जो हम कंसीलिंग नहीं करते हैं या फिर कलर करेक्टिंग नहीं करते हैं। हमारे यहाँ लिप्स के अराउंड या आइज़ के अराउंड यहाँ पे हमारे कभी कभी ब्लैक हेड जाता है या फिर एक्ने है, पिंपल्स के निशान हैं, तो इन सब को भी हमें कंसीलर से कंसील करना चाहिए, कलर करेक्टर ज़रूर करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे, डायरेक्ट फाउंडेशन लगा देंगे तो हमारे मेकअप जो है वो काला दिखेगा। अगर आपने देखा होगा कि कभी कभी यहाँ ऑरेंजिश लगता है, आपने कलर करेक्टर किया ऑरेंज कलर से, इसके बाद डायरेक्ट ही फाउंडेशन लगा दिया। आपको डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं लगाना है, कलर करेक्टर करने के बाद कंसील करना है, या आप कलर करेक्टर से पहले
अगर आप कलर करेक्टर नहीं करना चाहते हैं तो आप एक टोन डार्क जो फाउंडेशन या कंसीलर लेकर के आपके जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसे आप हाइड कर सकते हैं, एक टोन डार्क लेकर के जो फाउंडेशन या कंसीलर है। तो इससे भी हमारा जो डार्क सर्कल्स हैं वो सब हाइड हो जाएंगे। करने की बारी सेट करने के लिए आप चाहें तो कॉम्पैक्ट से सेट कर सकते हैं या ट्रांसलूसेंट पाउडर से। ट्रांसलूसेंट पाउडर हमेशा जो वाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है वो फेयर स्किन पे जाता है, और जो बनाना पाउडर है वो मीडियम टू डस्की स्किन। अगर आपकी मीडियम में डस्की स्किन है तो आपको बनाना पाउडर होता है वो येलोइश कलर में होता है, उसे लगाना चाहिए, ना कि वाइट ट्रांसलूसेंट, क्योंकि वो भी ऑक्सीडाइज होकर ग्रे पड़ सकता है आप पर। और सबसे लास्ट बात क्या है कि मेकअप फिक्सर। आपने सारा मेकअप अच्छे से कर लिया तो एक आपको अच्छा सेटिंग स्प्रे या मेकअप स्प्रे अच्छे से अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए अच्छे से इसको स्प्रे करना है। अगर आपका मेकअप जो है वो डल पड़ रहा है, कोई फंक्शन में है आप, थोड़ा सा डल पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे डाला और उसको पाउडर से सेट कर दिया, कोई कॉम्पैक्ट पाउडर है उसे अच्छे से सेट कर दिया, तो आपका जो मेकअप है वो फ्लॉलेस बना रहेगा। आई होप आपको ये जो सारी टिप्स हैं वो पसंद आई होगी। आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग का, ये सारी टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।